अब हम मेन्यू की तरफ चलते हैं। तो आपने सबसे ऊपर में डैशबोर्ड के नीचे में एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पर जाएंगे तो आपको पहला मेन्यू दिखेगा इसके अंदर में यूज़र का। यूज़र्स पे आपने गए तो आपको यहाँ पर करंट सारे रजिस्टर्ड यूज़र दिखेंगे जो भी आपने सिस्टम में रजिस्टर कर रखे हैं। ठीक है, तो अब हमें नया कोई स्टाफ रजिस्टर करना होगा तो यहाँ पर ऐड यूज़र पे क्लिक करेंगे हम। तो ये फॉर्म खुल के आएगा। यहाँ पर आपने उसका नेम फिल करना है, उसकी ईमेल आईडी फिल करनी है, उसका फ़ोन नंबर फिल करना है, उस कौन सी रोल में हम उसको रजिस्टर्ड कर रहे हैं। ठीक है, टीचर है, एडमिन है, रिसेप्शनिस्ट है, जो भी रोल है वो आपने इसमें सेलेक्ट कर लेना है। याद रखना उसका बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो होगा वो 123456 होगा नए यूज़र का। ठीक है, और उसका जो एम्प्लॉय कोड है वो भी बाय डिफ़ॉल्ट CRM ही सेट करके देगा उसको। आपने कुछ भी नहीं आगे करना है, ये 3-4 फील्ड जो आपकी है ये फिल कर देनी है, नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और उसका क्या डेजिग्नेशन है, एडमिन है, टीचर है, रिसेप्शनिस्ट है। ठीक है, और उसकी फ़ोटो डाल के आपने क्रिएट यूज़र कर देना है। तो इससे क्या होगा, वो यूज़र आपके इस CRM में रजिस्टर्ड हो जाएगा और उसका एम्प्लॉय कोड ऑटो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है सपोज टू बी कोई यूज़र हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाता है तो उसके लॉगिन कैसे ब्लॉक करने हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा ब्लॉक का, आपने नॉर्मल इस ब्लॉक बटन के ऊपर में क्लिक करना है और उसका लॉगिन ब्लॉक हो जाएगा। तो ये एक पॉपअप आया, आपने इसको कंफर्म कर देना है। जैसे ही आप इसको कंफर्म करेंगे ये एक बारी रिफ्रेश होगा पेज और आपको यहाँ पर दिखा भी देगा यूज़र नेम लॉगिन हैज़ बीन ब्लॉक्ड, और यहाँ पर अनब्लॉक का बटन आ रहा होगा और उसके लॉगिन के आगे में लिख के भी आ रहा होगा ब्लॉक। तो अब ये यूज़र हमारे सिस्टम के अंदर में लॉगिन नहीं कर सकता है क्योंकि हमने इसका लॉगिन जो है वो ब्लॉक कर दिया है। तो ये उस केस में करना है जिस केस में हमारा कोई स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका एडमिनिस्ट्रेटर में किस तरीके से आपने अपने स्टाफ को रजिस्टर करना है।